बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैल्शियम फास्फोइनोसिटाइड सिग्नलिंग पाथवे, ये पाथवे कहाँ पे होता है? जी प्रोटीन की जो है वो 3 टाइप्स हैं, GI, GS, GQ। जो GQ है वो किस मैकेनिज्म के थ्रू काम करते हैं? वो कैल्शियम फास्फोइनोसिटाइड सिग्नलिंग पाथवे। यहाँ पे जो सेकंड मैसेंजर है वो है कैल्शियम फास्फोइनोसिटाइड। बाहर से जो सब्सटेंसेस सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकती वो बायर रिसेप्टर पे आके मैसेज देती है, और यहाँ पे आगे इस मैसेज को कैरी कौन करता है? सेकंड मैसेंजर टुवर्ड्स न्यूक्लियस। वो सेकंड मैसेंजर कौन है? वो कैल्शियम और फास्फोइनोसिटाइड पाथवे से जो है वो बनता है, और फिर जाके अंदर सेलुलर रिस्पॉन्स जो है वो काज करता है। तो ये पाथवे जो है वो कैसे काम करता है? GQ में होता क्या है कि ये क्या है? लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन, ये रिसेप्टर है। इस रिसेप्टर के ऊपर बाहर क्या आके लगा? एगोनिस्ट आके अटैच कर गया। अब रिसेप्टर के साथ यहाँ पे क्या है? जी प्रोटीन के 3 यूनिट्स हैं, अल्फ़ा, बीटा, गेमा। ये जो अल्फ़ा यूनिट है इसके साथ क्या करेगा? GDP, पहले क्या था? GDP। लेकिन ये जैसे ही बाहर से एगोनिस्ट आया ना, इसने क्या किया? यहाँ से GDP से GTP बनाया, और इस अल्फ़ा के साथ जो GTP है उसको क्या किया? GTP बना दिया, GTP में कन्वर्ट किया। और ये अल्फ़ा जो सब यूनिट था वो अब इस जी प्रोटीन से डिटेच कर गया, हट गया। गेमा और बीटा को अकेले छोड़ के खुद क्या करता है? आगे मूव करता है, और आगे मूव करके ये PLC को जो है वो एक्टिवेट करता है। PLC क्या है? फास्फोइनोसिटाइड स्पेसिफिक फास्फोलाइपेज C। ये क्या है? फास्फोलाइपेज C इंजाइम है। अब ये इंजाइम जब एक्टिवेट होता है ये आगे मूव करता है, और ये यहाँ पे किस को एक्टिवेट करता है? यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन में ही एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम है फास्फोटाइडल इन ओसिटोल 4,5 बाईफास्फेट। इस मॉलिक्यूल को ये क्या करता है? एक्टिवेट करता है फास्फोलाइपेज। ये जब एक्टिवेट होता है तो ये क्या करता है? इसको एक्टिवेट करके इसको ब्रेक करता है। फास्फोलाइपेज C इस मॉलिक्यूल को ब्रेक करता है, किसमें? IP3 में और डेग में। IP3 क्या है? इन एसिटोल ट्राईफास्फेट, फास्फोटाइडल इन एसिटोल ट्राईफास्फेट, फास्फोटाइडल इन एसिटोल ट्राईफास्फेट। इन एसिटोल ट्राईफास्फेट ये क्या है? इन एसिटोल ट्राईफास्फेट, और ये क्या है? डाईएसाइल ग्लाइसरोल। इन एसिटोल ट्राईफास्फेट क्या करता है? मूव करता है कहाँ पे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ये खुद आता है, और यहाँ से क्या रिलीज करवाता है? कैल्शियम। और ये कैल्शियम यहीं पे साइटोप्लाज्म में मौजूद कालमोड्यूलिन के साथ क्या करता है? कम्प्लेक्स बनाकर क्या बनाता है? कैल्शियम कालमोड्यूलिन कम्प्लेक्स। और ये कम्प्लेक्स जो है अपना रिस्पॉन्स जो शो करता है, जो भी इसका काम है, लाइक कंट्रैक्शन है सेल में, वो क्या करना है? इसने कास्ट करना है। और ये जो डेग है ये क्या करता है? ये काइनेस को एक्टिवेट करता है। काइनेस जब एक्टिवेट होगा तो ये काइनेस क्या करेगा? सबस्ट्रेट की क्या करेगा? फास्फोराइलेशन, सबस्ट्रेट की फास्फोराइलेशन करेगा। ATP को यूज़ करके, ATP को ADP में कन्वर्ट करके काइनेज इस सबस्ट्रेट की फास्फोराइलेशन करेगा। और ये सबस्ट्रेट की जब फास्फोराइलेशन होगी तो अब ये क्या करेगा? ये अपना रिस्पॉन्स जो है वो शो करेगा। CGMP और CMP की तरह इसी तरह वापस जब हम लोगों ने रिएक्शन को रिवर्स करना है, काम हो गया तो अब हम लोगों ने इसको काम को इनहिबिट भी तो करना है ना। तो ये सबस्ट्रेट फास्ट की जो फास्फोराइलेशन हो गई और ये एक्टिवेट हो गया था, अब वापस इसकी क्या करो? डिफास्फोराइलेशन कौन करेगा? फास्फेटेजेस से वापस फास्फेट रिमूव करके इसको सबस्ट्रेट में कन्वर्ट करके रिएक्शन को इनहिबिट कर देगा। अब ये जो रिएक्शन है वो इनहिबिट कैसे होगा? ये जो कैल्शियम यहाँ पे रिलीज़ हुआ था, यहाँ पे जो कैल्शियम रिलीज़ हुआ है ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट से वापस जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इसको क्या किया जाएगा? कैच किया जाएगा, स्टोर किया जाएगा। और IP3 जो है इसको कैसे इनएक्टिवेट किया जाएगा? इसकी क्या की जाएगी? डिफास्फोराइलेशन। और ये जो डाईएसाइल ग्लाइसरोल है इसको कैसे ख़त्म किया जाएगा? इसकी फास्फोराइलेशन करके ना डेग को भी अगर रिमूव करना है तो इसकी क्या किया जाता है? इसकी फास्फोराइलेशन करके इससे क्या बनाया जाता है? फास्फाटाइडिक एसिड इससे बनाया जाता है। और ये फास्फाटाइडिक एसिड जो है वो फास्फोलिपिड्स में कन्वर्ट होता है, और ये फिर बाद में ये लिपिड्स जो है वो यूज़ होते हैं किस में? एराकिडोनिक एसिड के फॉर्मेशन में।
तो इस तरह रिएक्शन को इनहिबिट किया जाता है जब ये क्या करता है, कैल्शियम फास्फेट इनएसिटोट सिग्नलिंग पाथवे जब इनिशिएट होता है तो उसके बाद इसको इनहिबिट भी तो करना है आफ्टर कंट्रक्शन या जो भी इसका फिजियोलॉजिकल